नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चुनाव में सुपड़ा साफ होने की पूरी जो सूचनाएं उनको मिल रही हैं, उसके हिसाब से केजरीवाल एंड कंपनी की बॉडी लैंग्वेज एकदम खराब हो गई है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके के नमूने भर्ती करती है, ये सचमुच अपने आप में बड़ा एक राजनीति की पूरी तस्वीर इन लोगों ने बदल दिया है। मतलब एक पार्टी जिसके अंदर केवल और केवल नमूने, कोई भी एक आदमी ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये सचमुच एक अच्छा नेता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत है। मतलब आप ये समझिए, ज्यादातर लोग ऐसे भर्ती किए गए जो सचमुच बड़े नमूने थे, या तो नमूने थे या नमूने बन गए। अब जिसके साथ रहेंगे, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक खरबूजे के ऐसे ही एक खरबूजे के बारे में आपको बता रहे हैं। इस खरबूजे का नाम इस बार है अवध ओझा। ये साहब दिल्ली के अंदर शिक्षाविद हैं, कहलाते हैं कि बड़े शिक्षाविद हैं। हालांकि इनकी बिहार वगैरह जहां के हैं वहां की बड़ी चर्चाएं हैं, कुछ चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये समझिए, ये बड़े शिक्षाविद कहलाते हैं। और केजरीवाल एंड कंपनी ने जो इनको टिकट दिया है, उसमें उसके पीछे दो बातें जो सूत्र बताते हैं वो चल रही हैं। एक तो इनसे ठीक ठाक अंदर से टेबल के अंदर हो गया है, और दूसरा क्योंकि ये शिक्षाविद हैं और यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे इनके स्टूडेंट जो है, इनके पढ़ाए हुए या इनके इंस्टीट्यूट से जो निकले लोग हैं, इनसे पढ़ाएंगे तो क्या, ये तो इंस्टीट्यूट खोलते हैं, इनके यहां से निकले बहुत सारे छात्र जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके अंदर पहुंच चुके हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ऐसे ऐसे नमूने भर्ती किए गए हैं। पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया, यहां से मैदान छोड़कर भाग गए हैं, और क्योंकि इन्हें पता था पटपड़गंज में ये हारने ही हारने हैं, और वैसे भी ना चेहरा ना मोहरा, तो हारने तो वैसे ही है। लेकिन आप इनका नमूनापन देखिए, तो आप पहली तस्वीर देखिए जिसमें ये अवध ओझा सारे नेताओं को गाली तो दे रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं वो कौन लोग हैं जो इनके आगे हाथ ऐसे खड़े हो जाते हैं। बड़ा अजीब सी बात है। और वहीं आपको देखेंगे कि एक जेल से रिटर्न, तिहाड़ जेल से वापस लौटे, 17 महीने तक जेल काट के, जिल्लत झेल के, जलालत झेल के वापस लौटे एक बड़े नेता मनीष सिसोदिया के सामने कैसे खड़े हैं। आप जरा इस पहली तस्वीर को देखिए। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, मतलब नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहली तस्वीर में ये क्या बोल रहे हैं, फिर ये मनीष सिसोदिया के सामने कैसे खड़े हैं हाथ बांध के। मतलब अपना ही थूक कर अपना ही चाट लिया नेताजी ने। अब एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, बहुत ही मजेदार है, आपको मजा आ जाएगा देख के कि इन्होंने हाल ही में केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा एक प्रायोजित आपने बार तो सुनी होगी ना, तो प्रायोजित इंटरव्यू था एक साहब का। अब आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी पहली ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरव्यू देने से पहले जो मीडिया संस्थान उनका इंटरव्यू कर रहा होता है, उसको कितना डरा धमका दिया जाता है, और उसको एक बाकायदा एक क्वेश्चनरी दी जाती है कि भैया यही पूछेंगे और नेताजी इसी पर बताएंगे, इसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। यानी कि जो केजरीवाल की जो टीम है, जो मीडिया हैंडल करती है, वो कितनी हावी है
कि वो सिर्फ जो वो कहेंगे वही बात चलेगी, वही बात पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछी जाएगी। इंटरव्यू बीबीसी के लिए आयोजित किया गया था और पत्रकार को बाकायदा समझाया गया था, लेकिन बहुत ही जांबाज पत्रकार था। अगर देखिए पत्रकारिता में दलाल हैं तो जांबाज भी हैं। तो पूरी बात के बावजूद इस जांबाज पत्रकार ने जो इसके मन में था अंदर से वो पूछ लिया। अब उस पर भाई साहब इनको रगड़ा ही रगड़ा। उसके बाद इंटरव्यू रुकवा दिया गया। ये बड़ा चर्चा में रहा है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद अवध ओझा क्या बोलते हैं, ये बड़ी सुनने वाली बात है। देखिए एक आदमी जो कहां क्या बोल रहा था और अवध ओझा टिकट मिलने के बाद कैसे मिमिया रहे थे। शर्म नहीं आई इनको, कैसे थूक के चाटते हैं आम आदमी पार्टी के ये लोग। आपको देखकर बड़ी हैरानी होगी, देखिए जरा। नहीं ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा वी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया। देखो मैं बोल रहा हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो अब आपने यहां तक देखा, ये अवध ओझा थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। ऐसे इन लोगों के इंस्टीट्यूट में पढ़ के जो बच्चे निकलेंगे, आप सोचिए कि वो कैसे होंगे। जब इस तरीके का पानी पिलाओगे तो पौधा कैसा बनेगा आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक और तस्वीर है हमारे पास जिसको आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ डरा देगी, दिखा देगी और ये बता देगी कि सचमुच जो आप सोचते थे या हम सुनते आते थे, नेताओं का ना कोई ईमान होता है ना धर्म होता है। नेता तो बस विशुद्ध रूप से नेता होता है। ये हालांकि पहले के लोग सचमुच बड़े नेता होते थे, बड़े बात वाले होते थे, बड़े नाम वाले होते थे, बड़े काम वाले होते थे। लेकिन आज राजनीति के लिए माननीय बनने की लिस्ट में जिस तरीके से कई बार कार्टून आता है, आपने देखे होंगे तलवे चाटते हुए, किस तरीके से कितना बिक जाते हैं ये सब लोग, आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा अवध ओझा तीसरी तस्वीर में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, आपको सुनकर हैरानी होगी। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूं कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से अवध ओझा भगवान बताने पे उतर आए। बाय गॉड, शायद इन्हें शर्म नहीं आएगी, हमें तो आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे किस तरीके की तस्वीरें इन लोगों के बारे में चलती हैं और ये किस तरीके से अपने चीजों को बदलकर कैसी हरकतों पे उतर आते हैं। ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। और जब ये माननीय बन जाएंगे तो इनसे जनता क्या उम्मीद करेगी। इसीलिए तो पूरे 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी एमएलए थे सब इसी कड़ी के थे, इसी माला के पिरोए हुए मोती थे। यानी कि केजरीवाल भगवान थे सबके लिए और वो अपने भगवान के आगे कुछ नहीं बोल पाए, ना तो इलाके की हालत के बारे में, ना जनता के हालातों के बारे में। तो आप सोचिए आज दिल्ली किस तरीके से नर्क बनी, क्योंकि इनका भक्त, जिसका भगवान ही ऐसा होगा वो भक्त कैसा होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।